बत्तख का बदसूरत बच्चा। एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। बहुत ज़्यादा ज़मीन तो उसके पास नहीं थी, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ कुछ मछलियाँ होती थी। किसान कुछ बत्तख भी उसी में पालता था। एक बत्तख ने कुछ अंडे दे रखे थे। रोज वो अंडे को सेती। इनमें से 6 अंडे तो ठीक थे, मगर 7वां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बत्तख को याद भी नहीं आता था कि ये 7वां अंडा उसने दिया कब। शायद मुझसे ही अंडे गिनने में गलती हुई होगी, माँ बत्तख सोचा करती थी। थोड़े ही दिन में 6 अंडों से टकटक की आवाज़ आने लगी। अंडों के फूटने का समय भी हो चला था, मगर 7वें अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ बत्तख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बत्तख के चूजे निकल आए। और बत्तख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, क्वैक क्वैक, और खाना ढूंढने में जुट गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई और टक टक की आवाज़ आई, और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या, बाकी प्यारे प्यारे पीले पीले चूजों जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा कुछ ज़्यादा बड़ा ही और बेडौल था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरी कैसे हो सकता है। माँ बत्तख ने सोचा, खैर बाकी सारे बत्तख के बच्चे तो ज़्यादा खाते ही थे, ये 7वां वाला उनसे भी ज़्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बत्तख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे ने तो उससे बात करना चाहते नहीं, उसके साथ खेलना चाहते। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था ही नहीं। माँ बत्तख उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, वो प्यारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो। यह सुनकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और दुखी हो जाता, और उसकी बेढंग चाल को देखकर किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे। किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते। अक्सर रात में अकेले बैठा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था, वहां से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज आती थी। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचता था कि वहां जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई न कोई तो रहता होगा, वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। और यही सोचता बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जंगल में जा घुसा। वहां सच में कई पक्षी थे, रंग बिरंगे। कुछ झाड़ियों में, कुछ पेड़ों पर बैठे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बत्तख देखा है। चिड़िया ने उसे हिकारत की नज़र से देखा और कुछ हंस भी पड़े। सबने ना कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बत्तख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वही जाने कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चल पड़ा। और घने जंगल के अंदर, वहाँ पेड़ ज़्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम भी होने लगी, और इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए तो कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा, और बेचारे बदसूरत बत्तख के बच्चे ने सोचा, रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। और जैसे तैसे उसने रात वहीं गुजारी, और सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। और तभी वहाँ कुछ जंगली बत्तखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे।
जो रात में वो देख नहीं पाया था, और दूसरी बत्तखों को। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा और एक नए बत्तख को देखकर पहले तो जंगली बत्तखों ने उसे घेर लिया, फिर पीछे से कोई बत्तख का बच्चा चिल्लाया, जरा इसकी बेढप चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा छिप गया, लेकिन उसने सोचा कि इनसे पूछकर देखते हैं, शायद इन्हें मेरी जैसी बत्तखों का पता मालूम हो। मगर जंगली बत्तखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेढप चाल वाली बत्तख तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा सा तालाब है, शायद वहाँ कोई बदसूरत बत्तख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाने चाहिए या वापस किसान के घर ही लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बत्तख के बच्चों ने उसे चोंच मारनी शुरू कर दी और झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ रही है। लड़के, दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा क्या करता, वो कुछ ही दिन का सफ़र और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा और वहां सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, वो बड़े तालाब वाले सरदार बत्तख इतने बुरे भी नहीं थे। उन्होंने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा और झाड़ियों के पास उसे कुछ और जंगली बत्तख दिख गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा फौरन उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसे किसी बत्तख का पता जानते हैं। मगर इस बार भी बत्तखों ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा कि फौरन यहाँ से भाग जाए। इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं और बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जरूर शिकारियों की गोली का निशाना बन जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक तेज आवाज आई। सारे जंगली बत्तख क्वैक क्वैक करते, पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बत्तख ढेर हो गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ गया कि ये शिकारियों की बंदूक की आवाज़ है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ वो एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लगाई थी। तभी उसने झोपड़े के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा और ठप की आवाज़ आई और टोकरा बंद हो गया। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था जिसे कम नजर आता था। वो अपने कुछ मुर्गियों और अपने कुत्ते के साथ शहर के बाहर ही रहती थी और जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा देखकर उसने सोचा, इसे कुछ ही दिन अपने पास रखती हूँ, शायद ये कुछ अंडे दे दे तो उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर आएंगे। लेकिन पिंजड़े में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कोई अंडे तो दे नहीं रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, एक दो दिन और देखती हूँ, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पकाकर खाया ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गियों की बाँछें खिल गई। मुर्गियाँ चिल्लाई, हा 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 हा, तू कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी। तेरे पिंजड़ा खाली करते ही यह जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चाटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियाँ चबाने को मिल जाएगी। बड़े दिन हुए हड्डियाँ चटकाए, मज़ा आ जाएगा। अब तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोच में पड़ गया, है भगवान, मैं ये कहाँ आ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोच कर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत ही चुके थे और गर्मियाँ बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजड़े का दरवाज़ा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा वहाँ से निकल भागा। जान बचा कर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नज़दीक आ गया था।
और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया, तालाबों का पानी जमने लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलता चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। और वहीं से एक किसान गुजर रहा था। उसकी नज़र बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा, ये बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा होश में आया। किसान के बच्चे ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। और इस तरह बर्फबारी में भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा इतना बड़ा हो गया कि किसान और उसके बच्चों को उसे झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा, इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और पास ही मौजूद राजा की झील में फेंक आया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कई दिन से पानी से दूर रहा था। उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया। उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापस अपने तालाबों में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ पाया कि वो बत्तख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया। तुम कहाँ गायब रहे? हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम? क्या तुम किसी और झुंड के हो? सबने अलग अलग सवाल पूछा। वो बत्तखों से कई गुना बदसूरत हो चुका था। किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा भी नहीं कहा। हंस हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी उससे खिलने आती। वो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वो हमेशा से हंस था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को कहानी शेयर करें। धन्यवाद।